नमस्कार दोस्तों, पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म का नाम है सरदार जी 3। इस फिल्म को लेकर कई लोग आपत्ति जता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस फिल्म का समर्थन भी कर रहे हैं। तो इस फिल्म को रिलीज भारत में होना चाहिए या नहीं, और इस फिल्म का विरोध क्यों किया जा रहा है, इस पूरे वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिर दिलजीत दोसांझ क्या एक सच्चे देशभक्त हैं या फिर ये देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में और अंत में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हाल ही में दिलजीत दोसांझ ने सरदार जी 3 का ट्रेलर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लॉन्च किया था, जिसके बाद FWICE ने इस फिल्म का विरोध किया है और उन्होंने कहा कि इस फिल्म को भारत में रिलीज नहीं किया जाएगा। इस फिल्म को रिलीज भारत में क्यों नहीं किया जाएगा, इसके पीछे क्या राज है। दरअसल सरदार जी 3 फिल्म में पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अब पाकिस्तान की इस एक्ट्रेस को लेकर देश में विरोध क्यों चल रहा है। दरअसल पहलगाम अटैक के बाद वैसे भी देश में आक्रोश है और पूरा देश ये जानता है, बच्चा बच्चा ये जानता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें हर एक इंसान आतंकवादी है। पहलगाम में 26 लोग मारे जाने के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जारी किया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए थे, जिसके बाद पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर ने एक विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भारत ने एक कायराना हरकत की है। पाकिस्तान पर हमला उन्होंने एक कायराना हरकत बताया था, इसलिए भारत में हानिया आमिर का विरोध चल रहा है। दोस्तों, सरदार जी 3 फिल्म में हानिया आमिर के होने के कारण दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी बॉयकॉट की जा रही है। अब दोस्तों, विवाद इतना बढ़ गया है कि दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 को बैन किया ही जा रहा है। इसके अलावा FWI ने अभिनेता दिलजीत को बॉर्डर 2 से हटाने की भी मांग की है, जिसके बाद दिलजीत दोसांझ की एक्स मैनेजर सोनाली सिंह ने सिंगर का बचाव करते हुए एक लंबा नोट साझा किया है, जिसमें लिखा है कि सरदार जी 3 एक विशाल कारपोरेट घराने द्वारा समर्थित फिल्म नहीं है जो बड़े पैमाने पर नुकसान का झटका झेल सके। ये किसी की जिंदगी की पूरी कमाई है, ये किसी की जिंदगी की कमाई है और इसके पूरी तरह से खत्म हो जाने का खतरा है। सोनाली ने अपने बयान में लिखा, 2 दशकों से ज़्यादा के करियर में दिलजीत दोसांझ ने सिर्फ भारत के लिए बल्कि वैश्विक मंच के लिए एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गए हैं। फिर भी बार बार उन्हें एक गर्वित सिख, एक पंजाबी और एक ऐसे कलाकार के तौर पर संदेह के घेरे में रखा गया है जिसने जोरदार घोषणाओं के बजाय शांत गर्व के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करना चुना है। दिलजीत वही व्यक्ति हैं जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के गांव का बेटा कहकर संबोधित किया था, जो कि वह वास्तव में पहचानते हैं। उन्होंने कहा, सबसे ज़्यादा दुख इस बात से होता है कि एक तरफ वैश्विक मीडिया उन्हें कोचेला में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय के रूप में मानता है, जिमी फॉल में अपनी पारंपरिक पहचान के साथ दिखाई देता है, मेट गाला में अपनी संस्कृति और जड़ों के साथ चलता है और हर बार वह गर्व से भारत को अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन दूसरी तरफ उसके अपने देश में हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं। जब वह भारत को मानचित्र पर लाता है तो हम कितनी आसानी से उसका जश्न मनाते हैं, और जब कहानी बदल जाती है तो हम कितनी आसानी से उसे भला बुरा कहते हैं। क्या किसी को लगता है कि इससे उसका दिल नहीं टूटता? अपने निर्माताओं के साथ खड़े होने का फैसला खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि फिल्म के पीछे के परिवारों को बचाने के लिए किया है। ये कोई बड़ी कंपनियां नहीं थीं, ये उनके अपने देश के लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की बचत और सपने सरदार जी में झोंक दिए थे। अपने ऊपर लगे आरोपों के बावजूद दिलजीत ने उनके साथ मिलकर बोझ उठाने का फैसला किया। उन्हें अकेले नहीं छोड़ा। वह मुनाफे के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए एकजुटता में खड़े हुए हैं।
उन्होंने ये भी याद दिलाया है कि दिलजीत एक अन्य फिल्म को लेकर भी संघर्ष कर रहे हैं जिसका किसी पाकिस्तानी अभिनेता से कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, इसके आगे उन्होंने लिखा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वह पहले से ही एक अन्य निर्माता के साथ खड़े हैं जो 2 साल से एक ऐसी फिल्म को रिलीज करने के लिए संघर्ष कर रहा है जिसमें कोई पाकिस्तानी कलाकार नहीं है और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। सोनाली ने अपने नोट के अंत में कई बातों के अलावा ये भी कहा, हर मायने में दिलजीत दोसांझ भारत के राजदूत रहे हैं, ना कि प्रचार के जरिए बल्कि अपनी भावना, अपनी कला और अपने प्यार के जरिए। और फिर भी हर बार उनसे उस प्यार को साबित करने के लिए कहा जाता है जो उन्होंने पहले से ही लगातार दिखाया है। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों सोनाली ने ये कहा है कि सरदार जी 3 फिल्म बनाने में दिलजीत दोसांझ की पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लग गई है, इसलिए इस फिल्म को रिलीज होना चाहिए। तो एक तरफ देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक सही है क्योंकि किसी व्यक्ति की जो पूंजी लगी हुई है उसके तौर पर इस फिल्म को रिलीज होना चाहिए। और वैसे भी एक बात आपको बताते चलें कि पहलगाम अटैक से पहले हानिया आमिर को इस फिल्म में लिया गया था, इसलिए जायज़ बात यह है कि इस फिल्म को भारत में रिलीज होना चाहिए। लेकिन एक बात यह भी है कि पाकिस्तान के जो कलाकार हैं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद, या यूं कहूं कि पहलगाम में अटैक के बाद से ही उन्होंने भारत को लेकर ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था। और कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया था कि भारत सिर्फ पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है बल्कि आतंकी हमला कोई दूसरा देश कर रहा है। इसको देखते हुए इस फिल्म को रिलीज नहीं होना चाहिए क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तान की एक्ट्रेस मेल रोल में है। अब दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच की बात हो गई है, तो इसलिए फिल्म रिलीज होना चाहिए या नहीं रिलीज होना चाहिए, इसके लिए इंडियन आर्मी को निर्णय लेना चाहिए क्योंकि इंडियन आर्मी पाकिस्तान देश को आतंकवाद देश मानता है और जो हमारे देश की सेना है उनको पता है कि पाकिस्तान देश किस प्रकार का है। इसलिए इस फिल्म को रिलीज होने के लिए निर्णय इंडियन आर्मी का होना चाहिए क्योंकि एक सच्चा देशभक्त वही है जो देश की सेवा करता है, जो बॉर्डर पर गोली खाता है, ना कि भारत के सो कॉल्ड नेता या अभिनेता। वैसे एक बात तो सच है कि जो भी एक्टर हैं और एक्ट्रेस हैं ये सिर्फ अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं, बाकी ढिंढोरा तो पीटते ही रहते हैं कि इनको देश से बहुत प्यार है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दिलजीत दोसांझ एक सच्चा देश प्रेमी है या फिर देशद्रोही।